सबसे पहले बात कर लेते हैं रायपुर की, जहां पर की डीजीपी आईजीपी कॉन्फ्रेंस का आज तीसरा और आखिरी दिन है। पीएम मोदी और गृह मंत्री शाह की मौजूदगी में नेशनल सिक्योरिटी समेत कई अहम मुद्दों पर गहन मंथन हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सम्मेलन के समापन सत्र को संबोधित करेंगे। आपको बता दें कि कॉन्फ्रेंस के दूसरे दिन सिक्योरिटी सिस्टम पर मंथन हुआ था, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय, एनएसए अजीत डोभाल सहित शीर्ष सुरक्षा अधिकारी इस अहम बैठक में मौजूद रहे। 4 सत्रों में देश की आंतरिक सुरक्षा से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर विस्तार से चर्चा हुई। कॉन्फ्रेंस के बाद पीएम मोदी ने एक्स पर पोस्ट कर कार्यक्रम की सराहना की। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत की सिक्योरिटी सिस्टम के कई महत्वपूर्ण पहलुओं पर गहन विचार विमर्श हुआ। उन्होंने इसे नेशनल सिक्योरिटी में बेस्ट प्रैक्टिस और इनोवेशन साझा करने के लिए बेहद जरूरी प्लेटफॉर्म बताया। जो 4 सत्रों में गहन चर्चा हुई है, सुरक्षा के विभिन्न पहलुओं पर गहन संवाद हुआ है और डीजीपी आईजीपी कॉन्फ्रेंस का आज तीसरा और आखिरी दिन है। तो डीजीपी आईजीपी कॉन्फ्रेंस तीसरा और आखिरी दिन। मनोज नायक लगातार इस खबर को कवर कर रहे हैं पिछले 2 दिनों से और आज अंतिम दिन है, समापन सत्र भी होना है। मनोज, क्या कुछ जानकारी, आज क्या क्या होना है, क्या इस वक्त वहां हो रहा है? क्योंकि आज ही समापन सत्र को प्रधानमंत्री संबोधित करेंगे और फिर दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे। आज के पूरे कार्यक्रम विस्तार से जी आपको बताना चाहूंगा कि सुबह 8:30 बजे से ही जो है डीजीपी कॉन्फ्रेंस के तीसरे दिन आज कॉन्फ्रेंस की शुरुआत हो चुकी है। पूरे कॉन्फ्रेंस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के अलावा जो है एनएसए अजीत डोभाल भी अभी मौजूद हैं और सुबह से ही जो है यह सम्मेलन शुरू हो चुका है। कल जैसे कि मैंने बताया कि कल जब सम्मेलन हुआ तो छत्तीसगढ़ के डीजीपी को भी जो है प्रेजेंटेशन देने का अवसर मिला। खासकर उन्होंने नक्सलवाद पर जो छत्तीसगढ़ सरकार की जो उपलब्धियां रही उस पर प्रेजेंटेशन दिया। और आज बात कर लेते हैं महिला अपराध के अलावा जो है एआई तकनीक का उपयोग और फोरेंसिक विज्ञान का किस प्रकार से उपयोग किया जा सकता है, ये तमाम बातें उस पर जो है आज जो है एक प्रेजेंटेशन दिया गया। साथ ही साथ जो है आज जो है एनएसए अजीत डोभाल के अलावा जो है रॉ चीफ और आईबी के जो डायरेक्टर है वे भी अपनी बात रखेंगे। साथ ही साथ जो है समापन अवसर पर जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सम्मेलन में तमाम डीजीपी आईजीपी को संबोधित करेंगे। कहीं न कहीं जो है पूरे देश की जो सुरक्षा नीति है अगले 1 वर्ष के लिए इस बार जो है छत्तीसगढ़ से बनने जा रही है और छत्तीसगढ़ से यदि बन रही है तो निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ के लिए यह गौरव का विषय है। और जैसे ही कॉन्फ्रेंस समाप्त होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी M1 स्पीकर हाउस वापस जाएंगे। वहां वे जो है नवोदय विद्यालय, केंद्रीय विद्यालय के जो बच्चे हैं उनसे जो है बात करेंगे, क्योंकि आगामी दिनों में परीक्षा है और परीक्षा के दौरान जो बच्चों को तनाव ना हो, परीक्षा का प्रबंधन कैसे, इस विषय पर वे बच्चों से बात करेंगे और बच्चों की बात भी सुनेंगे। साथ ही साथ जो है बच्चों के साथ वे स्वल्पाहार भी करेंगे, क्योंकि बच्चों के लिए उन्होंने जो है अलग से समय दिया हुआ है। जाने से पहले जो है सबसे पहले वे जो है स्पीकर हाउस में बच्चों से मिलेंगे। करीब 20 मिनट का यह समय है और उसके बाद जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली के लिए रवाना होंगे। जी बिल्कुल मनोज, और उन्होंने तारीफ भी की इस पूरी जिस तरह से कॉन्फ्रेंस हो रही थी, और ये तो देश के लिए महत्वपूर्ण है ही, लेकिन जाहिर तौर पे व्यवस्थाओं को लेकर, इंतजामों को लेकर और जिस तरह की पूरा आयोजन किया गया इसे लेकर प्रधानमंत्री ने सराहना की, तारीफ की है। मनोज, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आपका। इधर छत्तीसगढ़ के दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के भविष्य से मुलाकात करेंगे, यानी बच्चों से मुलाकात करेंगे। पीएम मोदी 2 दर्जन छात्रों के साथ आज परीक्षा पर चर्चा 7वीं से 12वीं तक के छात्रों से करेंगे। मुलाकात M1 बंगले में होगी। परीक्षा पर चर्चा और डीजीपी आईजीपी कॉन्फ्रेंस के समापन के बाद ये छात्रों के साथ संवाद करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी छत्तीसगढ़ के दौरे पर हैं। उनका प्रवास बेहद व्यस्त है। निजी मुलाकात के रूप में उन्होंने अब तक केवल मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से ही भेंट की है। जाहिर है उनसे मुलाकात के लिए दिग्गज कतार में है।
सभी लालायित हैं पीएम से एक मुलाकात के लिए, लेकिन पीएम ने लंबी मुलाकात के लिए देश के भविष्य को चुना है। दरअसल डीजीपी आईजीपी कॉन्फ्रेंस के समापन के बाद पीएम मोदी M1 बंगले पर छात्रों से संवाद करने वाले हैं। इस दौरान वो 2 दर्जन से अधिक छात्रों से परीक्षा और तनाव प्रबंधन पर चर्चा करेंगे और उनके भविष्य के सपनों को समझेंगे। यह अनौपचारिक संवाद छात्रों के लिए खास होगा। जानकारी के मुताबिक पीएम मोदी ने 8:35 से शाम 4:30 तक के डीजीपी आईजीपी कॉन्फ्रेंस में मौजूद रहेंगे। उसके बाद वे छात्रों के साथ स्पीकर हाउस में सरकारी और निजी स्कूलों के छात्रों के साथ संवाद करेंगे, उनके मन की बात को सुनेंगे और परीक्षा पर चर्चा करेंगे। और मनीषा त्रिपाठी का रुख कर लेते हैं, हमारी सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। मनीषा, वैसे तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये जो परीक्षा पर चर्चा है कई जगह आयोजन किया है, खासतौर पर दिल्ली में आमतौर पर होता है, लेकिन छत्तीसगढ़ में जिस तरह से अपने इस व्यस्ततम शेड्यूल के बीच उन्होंने बच्चों को चुना है, और वो बेहद खास मौका इसलिए भी है कि अब देखिए दिसंबर जो है वो कल से शुरू हो जाएगा और परीक्षा का समय नजदीक है। ऐसे में बच्चों को बहुत जरूरत भी है और तनाव प्रबंधन को लेकर वो हमेशा बच्चों से मुलाकात करते आए, उन्हें बताते रहे तरीके कि कैसे वो काम करते हैं देश के प्रधानमंत्री, क्योंकि 24 घंटे उनके पास हैं और बाकी लोगों के पास भी 24 ही घंटे हैं, तो कैसे वो अपना टाइम मैनेजमेंट करें, बहुत महत्वपूर्ण सत्र ये होता है। क्या कुछ जानकारी आपके पास, कितने उत्साहित बच्चे, किस तरह का ये आयोजन जो होगा उसके लिए तैयारियां, मनीषा? देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीते 2 दिनों से जो है वो राजधानी रायपुर में है। अब ऐसे में आज वापसी से पहले जो है वो उन्होंने अपने बिजी शेड्यूल में से जो महत्वपूर्ण 30 मिनट है वो निकाले हैं। अब ऐसे में वापसी से पहले जो है वो M1 स्पीकर हाउस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो प्राइवेट और गवर्नमेंट स्कूल के बच्चों के साथ जो है वो मुलाकात करेंगे। करीब 2 दर्जन बच्चों से जो है वो मुलाकात करेंगे और दोपहर 1 बजे के बाद जो है वो बच्चों के पहुंचने का सिलसिला भी जो है वो स्पीकर हाउस में शुरू हो जाएगा। ऐसे में आगामी दिनों में बोर्ड परीक्षाएं हैं, 10वीं 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं हैं। बच्चों को काफी ज्यादा स्ट्रेस होता है कि बोर्ड परीक्षाओं में किस तरीके से परफॉर्म किया जाए, क्या कुछ उनका रिजल्ट होगा, अगर रिजल्ट खराब हो जाएगा तो फिर किस तरीके से आगे किया जाएगा। लेकिन इन सारी चीजों पे जो है वो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बच्चों के साथ डिस्कशन करेंगे कि आने वाले दिनों में जो बोर्ड परीक्षाएं हैं उसे लेके उनका हौसला बढ़ाएंगे, किस तरीके से बोर्ड परीक्षाओं में तैयारी करनी है, इसे लेकर चर्चा करेंगे। जो तनाव भरी स्थिति देखने को लिए मिलती है बोर्ड परीक्षाओं से कुछ दिन पहले की, तो उसे लेकर जो है वो बच्चों के साथ बातचीत करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इसी के साथ साथ जो है ये जो पूरी मीटिंग है वो अनौपचारिक रखी गई है। बच्चों के साथ स्वल्पाहार भी करते हुए नजर आएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और जाने से पहले जो ये महत्वपूर्ण 20 से 30 मिनट प्रधानमंत्री ने निकाले हैं बच्चों के लिए, तो ये हमारे देश के भविष्य है। ये जो 22 बच्चे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से आज मुलाकात करने वाले हैं, ये आगे आने वाले दिनों में जो है वो कहीं कोई डॉक्टर बनेगा, कहीं कोई IPS बनेगा, कहीं कोई बड़ी अधिकारी के पद पे पहुंचेगा। तो ऐसे में ये जो बच्चे हमारे देश का भविष्य है, इस भविष्य को और ज्यादा साकार करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना जो बहुमूल्य समय है वो निकाला है। अब ऐसे में राजधानी रायपुर ही नहीं, ये जो बच्चे हैं ये पूरे प्रदेश भर से जो है वो इकट्ठा होने वाले हैं। 22 बच्चों को जो चयनित किया गया है ये प्रदेश भर से हैं। कुछ बच्चे बिलासपुर के हैं, कुछ बच्चे राजधानी रायपुर के हैं, कुछ बच्चे जो है वो छत्तीसगढ़ के और अन्य जिलों से जो है वो यहाँ राजधानी रायपुर पहुंचेंगे और 1 बजे से जो है वो स्पीकर हाउस पहुंचने का सिलसिला जो है वो बच्चों का शुरू हो जाएगा। तो जब बच्चे यहाँ पहुंचेंगे तो उनसे बातचीत करने की पूरी कोशिश की जाएगी कि किस तरीके से उनका जो एक्सपीरियंस है वो रहने वाला है, वो कितने ज्यादा एक्साइटेड है बच्चे प्रधानमंत्री से मिलने के लिए, क्योंकि हर बच्चे का सपना होता है हमारे देश के प्रधानमंत्री से मिलने के लिए। लेकिन ये जो 22 बच्चे जिन्हें चुना गया है वो भी काफी ज्यादा खुश नजर आने वाले हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलना बहुत ज्यादा जो है वो सपनों भरा हो जाता है। जहां 2 दिनों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ राजधानी रायपुर में है, उन्होंने पर्सनल मीटिंग जो है वो किसी से नहीं की है, बस मुख्यमंत्री से उन्होंने मुलाकात की है। लेकिन अब जो है वो बच्चों के साथ भी वो मिलने वाले हैं और बच्चों के साथ मिलके पूरा डिस्कशन करेंगे कि किस तरीके से आने वाले बोर्ड एग्जाम्स में वो अपना बेस्ट परफॉर्मेंस दे सकते हैं, बोर्ड एग्जाम्स की तैयारी किस तरीके से कर सकते हैं, शेड्यूल उनका किस तरीके से रहेगा और जो स्ट्रेस उनके दिमाग में चल रहा होगा उसे भी लेकर प्रधानमंत्री उनके साथ चर्चा करते हुए नजर आएंगे। जी, बहुत बहुत शुक्रिया मनीषा इस तमाम जानकारी के लिए आपका। तो देखिए किस तरह की तैयारियां, और बच्चे भी उत्साहित, जाहिर तौर पर जब देश के प्रधानमंत्री से मिलेंगे वो,
और पीएम ने अपने इस बेहद खास समय में, जबकि वो आज शाम को दिल्ली लौटना है उनको, लेकिन उससे पहले वो छात्रों से संवाद करेंगे। और चूंकि परीक्षा का समय नज़दीक है, तनाव मैनेजमेंट को लेकर भी उनसे, टाइम मैनेजमेंट को लेकर तनाव कैसे कम करें, इन सभी विषयों पर प्रधानमंत्री बच्चों से बात करेंगे।